करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी व्यूअर्स, तो आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। ठीक है, अब अगर कोई चाहता है कि उसकी दुआ जो है, कोई भी जो भी दुआ मांगे, यानी कि जायज़ दुआ, वो कबूल हो, लाजमी कबूल हो, रद्द ना जाए, तो वो ये अमल करें। ठीक है, इससे ये होगा करने से कि फिर आप जो भी दुआ मांगेंगे वो हमेशा कबूल होगी। लेकिन उसके साथ साथ इस बात का ख्याल रहे कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलना अपनी ज़िंदगी में। अगर वो लोग झूठ बोलते हैं वो छोड़ दें बिल्कुल। पिछले जितने भी गुनाह आपसे हो चुके हैं उनकी माफ़ी मांगी जाए अमल करने से पहले, और उसका तरीका यही है कि इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा जो है उसको पढ़ लिया जाए और रूटीन में शामिल किया जाए, ताकि आपके जो गुनाह हैं वो झड़ते रहें और आपकी दुआओं की कबूलियत में रुकावट ना बने। जो आपके गुनाह हैं वो ये तरीका है अपने गुनाह छड़वाने के, अपने आप को बख्शवाने के, कि पहले इस्तग़फ़ार पढ़ा जाए, इस्तग़फ़ार की कसरत की जाए। और इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए चाश्त की जो नमाज़ है उसका आपको पाबंद होना पड़ेगा। 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ चाश्त की जो नमाज़ है उसको भी आपने पढ़ना है। ठीक है, उसके भी आपने पाबंदी करनी है। पहले उसके पाबंद बने, क्योंकि ये वजीफ़ा जो है ख़ास चाश्त की नमाज के टाइम पर होगा, उसकी नमाज अदा करने के बाद किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं मुस्तजाबुद दावत बनना, यानी कि आपकी हर दुआ कबूल हो, चाहे वो आप अपने लिए मांग रहे हैं, चाहे वो आप किसी को दे रहे हैं दुआ, तो वो कभी रायगा ना जाए, कभी रद्द ना हो, कबूल हो, तो ये अमल उसके लिए है। और फिर आपको चाश्त की जो नमाज है उसकी पाबंदी करनी होगी लाजमी, तो तब ही आप ये अमल जो है कर सकते हैं। अमल बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और कुरान पाक की एक सूरह है सूरह रहमान, उसका अमल है। लेकिन जो मैंने अमल आपको बताए हैं कि अपने आप को बख्शवाना ज़रूरी है। बख्शवाना किस तरह? इस्तग़फ़ार पढ़ के, ये अमल। और इसके अलावा झूठ से परहेज़ करनी होगी, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ये सारे अमाल जो हैं। और रिज़्क़ हलाल भी ज़रूरी है। ठीक है, ये इन चीज़ों का ख्याल रखना है और इनका आगे पीछे भी ख्याल रखा जाएगा, तो तभी आपके वज़ाइफ जो हैं वो कबूल होंगे। क्योंकि अगर हम रिज़्क़ हलाल नहीं खाते या झूठ बोलते हैं या किसी को इज़ा यानी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, तो भी हमारे कई वज़ाइफ जो हैं, कई दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती हैं। बाकी कबूलियत अल्लाह ने करनी है, वो बेहतर जानता है हमारी बेहतरी किस चीज़ में है। लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम गुनाहों से बचते रहें, यानी तक़वा इख्तियार करें। तो फिर जब हम तक़वा इख्तियार करेंगे, गुनाहों से बचेंगे, तो फिर हमारी नमाज़ें भी कबूल होंगी और हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो आज का जो वजीफ़ा है मुस्तजाबुद दावत बनने का अमल है, यानी कि हमारी हर दुआ जो है, जो भी हम मांगते हैं वो रद्द ना जाए, कबूल हो। और फिर इसमें जौन सी भी दुआ आप मांगना चाहें, जितनी मर्ज़ी दुआएं मांगना चाहें, वो सारी इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगी इस अमल की बरकत से, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चाश्त की नमाज का पाबंद बने पहले, और फिर उसके बाद आपने इस अमल को शुरू करना है, क्योंकि डेली चाश्त की नमाज के साथ ये अमल किया जाएगा। और इस अमल को आपने लगातार 40 दिन तक करना है। 40 दिन तक लगातार ये अमल होगा। लेकिन ख़वातीन के लिए छूट है, ख़वातीन अपने मखसूस अय्याम में बिल्कुल बंद कर दें इस अमल को, और जैसे ही फारिग हों बाकी दिन जो है बाद में पूरे कर लें। तो चाश की नमाज जब आप अदा कर लें, उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, दुरूद इब्राहिमी पढ़े आप 21 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, 21 टाइम आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह रहमान को पढ़ना है। और सूरह रहमान 3 मरतबा आपने पढ़नी है एक दिन में, यानी उसी टाइम पे जब आप चाश की नमाज़ अदा कर लेते हैं, फिर आप 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद 3 मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़नी है, और 3 बार ही आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी उसके साथ पढ़ेंगे, यानी कि हर बार बिस्मिल्लाह के साथ सूरह रहमान पढ़ी जाएगी। और जब आप इसको मुकम्मल कर लें तो फिर आप 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर अपने रब से जितनी चाहे दुआएं मांगें इस अमल की बरकत से। लेकिन इसको जब आपने पूरा कर लेना,
यानी कि 40 दिन का ये अमल है। जब अगर किसी ने 40 दिन पूरा इस अमल को कर लिया, उसके बाद वो मुस्तजाबुल दावत बन जाएगा। फिर वो जिसको भी दुआ देगा या जो भी दुआ मांगेगा, अगर वो जायज़ होगी और उसके हक़ में बेहतर होगी या अपने हक़ में आपके लिए बेहतर होगी, तो फिर वो लाजमी कबूल होगी। बाकी अल्लाह के काम है, ठीक है। लेकिन 40 दिन इसका करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, फिर जाके आप मुस्तजाबुद दावत बनेंगे और फिर आप जो भी अपने रब से मांगेंगे वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आपने ये अमल करना है, ठीक है। और डेली करना है और चाश्त के टाइम पर ही करना है। पहले दिन आपने चाश्त की नमाज़ जिस टाइम पर पढ़ी है, फिर दूसरे दिन बाकी जितने दिन भी 40 दिन लगातार ये अमल है, तो आपने 40 दिन तक उसी टाइम पर उसी जगह बैठ के कोशिश करें नमाज़ पढ़ें जहाँ पहले दिन पढ़ी थी, और फिर इसी तरह से दोहराएँ 21 मरतबा दुरूद शरीफ और उसके बाद 3 मरतबा सूरह रहमान और फिर 21 मरतबा दुरूद शरीफ और अपनी मकसद की दुआएं, जो भी मकसद है, चाहे दुनिया का मकसद है चाहे आखिरत का मकसद है, जो भी दुआ मांगनी है अपने रब से मांगें, ठीक है। और अपने लिए ये दुआ सबसे पहले करें कि आपको अल्लाह ताला मुस्तजाबुद दावत बना दे, क्योंकि ख़ास मकसद ये इसी चीज़ के लिए है। वजीफ़ा जो है इसका मकसद ये है कि आपको अल्लाह ताला हर दुआ के कबूल होने वाला बना दे। मुस्तजाबुद दावत का मतलब ही ये है। तो ये था आज का वजीफ़ा, आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और आज का वजीफ़ा आपको अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला एक नए वजीफ़े के साथ एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।